गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स इन एशियंट इंडियन। सबको लगता है कि जो फिज़िक्स है वो इंडिया में इतना यूज़ नहीं हुआ, बाहर ज़्यादा इसको डेवलप किया गया है। इंडिया वालों को फिज़िक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़िज़िक्स को बहुत आगे बढ़ाया है। बस हमें लगता था कि शायद ये चमत्कार है, फिज़िक्स कुछ नहीं होता, बट एक्चुअल में ये फिज़िक्स है। और हम जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं वो भी मान चुके हैं कि इंडिया फिज़िक्स में बहुत ही आगे है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं फिज़िक्स इन एशियंट इंडिया। ओके, लेट्स गो। देखिए, प्राचीन भारतीय भौतिकी। प्राचीन भारत में किस टाइम पर प्राचीन भारतीय जो थे वो फिज़िक्स में कैसे थे उसके बारे में हम जानेंगे। आज ज्ञान के स्रोत के रूप में बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं, किंतु प्राचीन भारत में ऋषि मुनि तथा आचार्य आदि ज्ञान के केंद्र थे। लोग धारणा है कि वे मतलब सीधा कहने की बात यह है कि आज तो हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है, उपकरण है, हर चीज़ कर सकते हैं, बट पहले तो इतनी कोई सुविधा भी नहीं थी। कहा जाए ताजमहल बना तो उन्होंने कहा भैया कहाँ से आए इतने सारे पत्थर, या ये बड़ी बड़ी जो भी किले बने हैं ये बने हैं, तो इतनी फिनिशिंग से कटाई कैसे हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। हमें लगता है यार पहले इतना अच्छा कैसे हो सकता था, इतनी फिनिशिंग कैसे आ सकती थी। बट कहीं ना कहीं फिज़िक्स इस चीज़ से रिलेटेड है। पहले हमें लगता था कि जो आचार्य मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको कुछ भी नहीं आता था, वो सिर्फ योगा वगैरह करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे, बाकी उनको इतना कुछ नॉलेज नहीं था। बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो पुराने समय के ऋषि मुनि वगैरह थे वो योग साधना किया करते थे, तपस्वी थे और त्यागी थे, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में कोई संबंध नहीं था, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग धारणा तस्वीर का मात्र एक पहलू है। हमारे ऋषि मुनि उस काल में तथा किसी सीमा तक इस काल में भी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के ज्ञाता थे। भारद्वाज मुनि, नागार्जुन, आर्यभट्ट प्रथम व द्वितीय, वराहमिहिर, महर्षि कणाद, भास्कराचार्य, श्रीधराचार्य, बौधायन, कपिल मुनि आदि अनेक महान वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ प्राचीन भारत में थे। विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत में ऐसा अद्भुत तथा संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध था जिसे देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह गए। आप लोगों को मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताना चाहूँगी कि वो इंडिया के इतने बड़े फैन थे, स्पेशली महात्मा गांधी के, कि उनका जो रूम था जिसमें वो अपना काम किया करते थे, वहाँ पर महात्मा गांधी की उन्होंने एक फ़ोटो भी लगा के रखी थी। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में हमारा भारतीय वैज्ञानिक विकसित अवस्था में थी। प्राचीन काल में जो हमारा भारतीय भौतिक था वो विकसित अवस्था में था। न्यूटन के गति के नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, केपलर के नियम, परमाणु की परिकल्पना, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनके विमोचित ऊर्जा आदि समस्त वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिक नियमों की जानकारी सैकड़ों वर्ष पूर्व भी भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था। हमें लगता है कि न्यूटन ने जो खोज की है या गुरुत्वाकर्षण का जो भी नियम है वो सिर्फ बाहर से आया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को भी वो चीज़ पता थी। यहाँ के लोगों को भी ब्रह्मांड के बारे में पता था, पृथ्वी गोल है ये उन्हें पता था, पिंड जो है, जो उपग्रह हैं वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता थी पहले से। बट ये था कि कहा जाता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। हमें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये तो बस ऋषि मुनि हैं, बस बैठे हैं और प्रवचन दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता। बट ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि वो शायद इतना खोज वगैरह नहीं कर पाए, बट था। अब पहले हमारी कुंडलियाँ जो बनती है उसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में रहता है, तो पहले से ये चीज़ें चली आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था। गणित जो कि भौतिकी का एक अनिवार्य अंग है। कुछ विद्वानों के अनुसार गणित भौतिकी की भाषा है, और भौतिकी का मेन जो है वो मतलब भाषा कहा जाए तो वो गणित है। इस क्षेत्र में प्राचीन भारत के विलक्षण ज्ञान उपलब्ध थी। वास्तविक रूप से आधुनिक युग की गणित की सभी शाखाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में हो चुकी है। अंक गणित पहले से आया हुआ है, बीज गणित, ज्योमेट्रिक कैलकुलम आदि के सिद्धांत हमारे प्राचीन मनीषियों की ही देन है। खगोल शास्त्र के वर्तमान सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक के ईसा पूर्व से ही कई शताब्दियों पहले ही कर दिया गया था, जबकि आधुनिक विज्ञान से इसका परिचय कुल 500-600 वर्ष से ही हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे वैशेषिक सूत्र।
ये कणाद रचित थे, महर्षि कणाद द्वारा रचित थे वैशेषिक सूत्र। प्राचीन भारत में भौतिकी का आदि ग्रंथ माना जाता था इसको। ये क्वेश्चन कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ आती है कि वैशेषिक सूत्र में क्या है, मतलब आदि ग्रंथ के बारे में ये पूछा जाता है। कणाद ने ही परमाणु तथा उसके स्वरूप का वर्णन वैशेषिक सूत्र में किया है। यह ग्रंथ 600 ईसा पूर्व अर्थात वर्तमान से 2600 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी महर्षि ऋषि मुनि थे वो कितने ज्ञानी थे। इसका सेकंड पार्ट भी मैं क्रिएट करने वाली हूँ, जिसमें ये है कि भारत में कौन कौन सी खोजें हुई हैं और इसका मतलब कब हुई और किस महान ऋषि ने की है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक सेकंड वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो आप ये फर्स्ट पार्ट और इसके बाद सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। थैंक यू।